एक सवाल, बहुत सिंपल सा। इंडिया के सबसे अमीर लोगों में से सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसको मिलता है? अंबानी, अडानी, बिरला? नहीं, रतन टाटा। लेकिन क्यों? क्यों एक आदमी जिसने कभी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहा, कभी फ्लैशी लाइफस्टाइल नहीं दिखाई, कभी कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ा, फिर भी उसे हर इंडियन चाहता है? आज मैं तुम्हें बताऊंगा रतन टाटा की 7 लाइफ लेसन्स। ऐसी लेसन्स जो सिखाती हैं कि सक्सेस और एथिक्स साथ साथ कैसे चल सकते हैं, कि पावर और ह्यूमिलिटी एक ही इंसान में कैसे हो सकती है, कि बिजनेस करना सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप अप वर्स पर, एक ऐसी जर्नी जो तुम्हारी सोच बदल देगी। रतन नवल टाटा, 28 दिसंबर 1937, मुंबई में जन्म। लेकिन ये टिपिकल बिलियनियर स्टोरी नहीं है। रतन टाटा के पेरेंट्स जब वो छोटे थे तब डिवोर्स हो गया। उनकी ग्रैंडमदर नवाजबाई टाटा ने उन्हें रेज किया। इमेजिन करो, टाटा फैमिली में होने के बावजूद चाइल्डहुड में ये पेन। लेकिन यही पेन ने उन्हें हम्बल बनाया। 1962, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, वो अमेरिका में सेटल हो सकते थे, कंफर्टेबल लाइफ, हाई पेइंग जॉब। लेकिन नहीं, 1962 में वो इंडिया वापस आए। टाटा ग्रुप में शॉप फ्लोर से शुरुआत की। हाँ दोस्तों, टाटा फैमिली होने के बावजूद जेआरडी टाटा ने कहा, नीचे से शुरुआत करो। टिस्को, अब टाटा स्टील, फैक्ट्री फ्लोर पर काम किया, वर्कर्स के साथ बैठे, उनकी प्रॉब्लम समझी, ग्राउंड रियलिटी देखी। यही फाउंडेशन बनी उनकी लीडरशिप की। 1991, जेआरडी टाटा रिटायर हुए, रतन टाटा बने चेयरमैन। लेकिन सब खुश नहीं थे। कई सीनियर लीडर्स को लगा ये तो फैमिली कनेक्शन से आया है। पहले 2-3 साल बहुत मुश्किल रहे, लेकिन रतन टाटा ने प्रूव किया अपनी कैपेबिलिटी। 1991 से 2012 तक 21 साल का टेन्योर। टाटा ग्रुप रेवेन्यू $5.7 बिलियन से $100+ बिलियन हो गया। 18 टाइम्स ग्रोथ। लेकिन सिर्फ नंबर्स नहीं, उनका रियल इंपैक्ट कुछ और था। पहली और सबसे बड़ी लेसन, ह्यूमिलिटी। रतन टाटा इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट में है, लेकिन उन्हें किसी ने कभी अपनी दौलत दिखाते नहीं देखा। नो प्राइवेट जेट्स, नो लग्जरी यॉट्स, नो पैलेशियल मैंशंस, सिंपल लाइफस्टाइल। 2008, टाटा नैनो लॉन्च। 1 लाख की कार, देश की सबसे सस्ती कार। लेकिन क्यों बनाई? एक बार रतन टाटा ने देखा एक फैमिली स्कूटर पर। पापा ड्राइविंग कर रहे थे, मम्मा पीछे बैठी थी, बीच में 2 बच्चे। बारिश हो रही थी, सब भीग रहे थे। उस मोमेंट में रतन टाटा ने सोचा, इंडिया की मिडिल क्लास फैमिलीज सेफ कार डिजर्व करती हैं, और बनी नैनो। कमर्शियली ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन इंटेंशन देखो, प्रॉफिट नहीं, पीपल को प्रायोरिटी दी। यही है ह्यूमिलिटी। 26 नवंबर 2008, ताज होटल, टाटा ग्रुप का प्राइड। टेररिस्ट्स ने अटैक किया, 3 दिन तक सीज, 31 लोग मारे गए, होटल कंप्लीटली डैमेज्ड। उस रात रतन टाटा खुद ताज होटल पहुंचे। मिडनाइट, बुलेट्स चल रहे थे। सिक्योरिटी ने मना किया, लेकिन वो गए। क्यों? अपने एम्प्लॉइज को पर्सनली देखने। अटैक के बाद हर विक्टिम के फैमिली को पर्सनली मिले। हर इंजर्ड एम्प्लॉई का इलाज टाटा ग्रुप ने करवाया। हर मरने वाले एम्प्लॉई के फैमिली को लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। ये सिर्फ मनी नहीं था, रतन टाटा खुद हर फैमिली से मिले, पर्सनली कंडोलेंसेस दी। एक बिलियनेयर बिना किसी दिखावे के अपने एम्प्लॉइज के लिए। यही है ट्रू ह्यूमिलिटी। दूसरी लेसन, एथिक्स ओवर प्रॉफिट्स। बिजनेस करना है तो पैसा तो कमाना ही है, लेकिन कैसी कमाओ? 2008-2010, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, 1.76 लाख करोड़ का स्कैम, बिगेस्ट करप्शन स्कैंडल। टाटा टेलीसर्विसेज को भी स्पेक्ट्रम मिला था उसी प्रोसेस में, लेकिन टाटा ग्रुप ने कभी किसी को ब्राइब नहीं दी।
जब सब कंपनीज पॉलिटिशियंस को पैसे दे रही थीं, टाटा ग्रुप ने क्लियर कहा, हम सही तरीके से बिजनेस करेंगे, शॉर्टकट्स नहीं। रिजल्ट? दूसरी कंपनीज ने जल्दी लाइसेंसेस ले लिए, टाटा को लेट मिला, लेकिन स्कैंडल में कभी नाम नहीं आया। रेप्यूटेशन बची रही। रतन टाटा ने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन। इफ यू वॉन्ट टू वॉक फार, वॉक विद एथिक्स। 2008 वेस्ट बंगाल, सिंगूर में नैनो प्लांट, 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। प्लांट ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारी जमीन छीन ली। रतन टाटा के पास ऑप्शंस थे। फोर्सफुली कंटिन्यू करो, गवर्नमेंट सपोर्ट था। फार्मर्स को इग्नोर करो, लीगल राइट था। प्लांट शिफ्ट करो, ह्यूज लॉस होगा। उन्होंने ऑप्शन 3 चूज किया। पूरा प्लांट गुजरात शिफ्ट कर दिया। 1500 करोड़ का लॉस, 2 साल डिले, लेकिन किसी फार्मर के साथ जबरदस्ती नहीं की। मीडिया ने पूछा, इतना लॉस क्यों लिया? रतन टाटा ने कहा, पैसा वापस आ सकता है, लेकिन किसी का लैंड फोर्सफुली लेने का गिल्ट कभी नहीं जाएगा। यही है एथिक्स। तीसरी लेसन, लॉन्ग टर्म विजन। आजकल का बिजनेस मंत्र क्या है? क्विक प्रॉफिट्स, फास्ट रिटर्न्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स। लेकिन रतन टाटा, उन्होंने हमेशा डेकेड्स अहेड सोचा। 1968 जेआरडी टाटा ने टीसीएस स्टार्ट किया। उस टाइम इंडिया में आईटी कुछ था ही नहीं। लोग कहते थे ये बिजनेस चलेगा ही नहीं, लेकिन टाटा ग्रुप ने इन्वेस्ट किया। क्यों? विजन था कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होगी। आज टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, मार्केट कैप 13 लाख करोड़ प्लस। ये है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। 2008 ग्लोबल रिसेशन, दुनिया में कंपनीज बंद हो रही थीं, लेकिन रतन टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर खरीदा फोर्ड से $2.3 बिलियन में। सबने कहा पागलपन है, रिसेशन में इतनी बड़ी डील, ब्रिटिश हेरिटेज ब्रांड इंडियन कंपनी के पास। लेकिन रतन टाटा का विजन था। उन्होंने कहा, मैं नेक्स्ट क्वार्टर नहीं, नेक्स्ट डेकेड सोच रहा हूं। आज जेएलआर टाटा मोटर्स का सबसे प्रॉफिटेबल डिवीजन, 2.5 लाख करोड़ प्लस रेवेन्यू। रिसेशन में जो सबसे बड़ा रिस्क लगता था, वो बन गई सबसे बड़ी सक्सेस। एक और एग्जाम्पल, टिस्को, टाटा स्टील। ब्रिटिश राज में जब सब ब्रिटिश कंपनीज इंडिया का रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर रही थीं, जमशेद जी टाटा ने कहा, मैं इंडियन स्टील प्लांट बनाऊंगा, 100% इंडियन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट किया, लेकिन टाटा ने हार नहीं मानी। 1907 में जमशेदपुर में प्लांट लगा। 100+ साल बाद आज टाटा स्टील दुनिया की टॉप 10 स्टील कंपनीज में है। यही है विजन, इमीडिएट प्रॉफिट नहीं, जेनरेशनल इंपैक्ट। चौथी लेसन, एम्प्लॉई फर्स्ट। रतन टाटा ने हमेशा कहा, एम्प्लॉइज हमारा सबसे बड़ा एसेट है, लेकिन सिर्फ बातें नहीं, एक्शन में दिखाया। 1912 उस टाइम इंडिया में वर्कर्स 12-14 घंटे काम करते थे, कोई राइट्स नहीं, कोई लीव्स नहीं। टाटा ग्रुप ने इंडिया में सबसे पहले 8 आवर वर्क डे इंट्रोड्यूस की। ब्रिटिश राज में लोगों ने कहा बिजनेस डूब जाएगा, लेकिन टाटा ने किया, क्योंकि वर्कर्स भी ह्यूमंस हैं। 1920s टाटा ग्रुप ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड शुरू किया, इंडिया में फर्स्ट, वर्कर्स की रिटायरमेंट सिक्योर हो। 1928 विमेन वर्कर्स को 12 वीक्स मैटरनिटी लीव। उस जमाने में जब औरतों को वोट करने का राइट नहीं था इंडिया में, तब टाटा ने विमेन एम्पावरमेंट की। वापस आते हैं 26/11 पर। अटैक के बाद रतन टाटा ने पर्सनली इंश्योर किया एवरी इंजर्ड एम्प्लॉई का फुल ट्रीटमेंट, एवरी फैमिली को लाइफ लॉन्ग पेंशन, बच्चों की एजुकेशन 100% कवर्ड, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फ्री फॉर ऑल। ये सिर्फ पॉलिसी नहीं था, रतन टाटा खुद हॉस्पिटल गए, फैमिलीज से मिले, फ्यूनरल्स अटेंड किए, सीईओ होकर भी ह्यूमन बने रहे। पांचवी लेसन, गिव बैक टू सोसाइटी। रतन टाटा का 65% वेल्थ चैरिटेबल ट्रस्ट्स में है। 65%। अंबानी, अडानी सबका पर्सनल वेल्थ, लेकिन रतन टाटा, टाटा सन्स का 66% ओनरशिप टाटा ट्रस्ट्स के पास है। मतलब टाटा ग्रुप जो भी प्रॉफिट कमाता है उसका मेजॉरिटी चैरिटी में जाता है। टाटा ट्रस्ट्स इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट ट्रस्ट्स में से हैं। क्या करते हैं? एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स फॉर पुअर स्टूडेंट्स, स्कूल्स इन रूरल एरियाज, आईआईटी, टीआईएसएस जैसे इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट,
healthcare, cancer hospitals, Tata Memorial, rural healthcare centers, free medical camps, rural development, water projects, sanitation, agriculture training, arts and culture, museums, heritage conservation, cultural programs. हर साल 1500 करोड़ प्लस चैरिटी में, without any PR, without any publicity. Ratan Tata personally invested in 50 plus startups as a mentor, not just money. Animal welfare, huge dog lover. एजुकेशन स्कॉलरशिप्स, डिजास्टर रिलीफ, 2020 कोविड पैंडेमिक, टाटा ग्रुप ने 1500 करोड़ रुपए दिए। पर्सनल वेल्थ से भी डोनेट किया। नो मीडिया कवरेज वांटेड, नो क्रेडिट डिमांडेड। छठी लेसन, हाउ टू हैंडल फेलियर। सक्सेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन फेलियर वो डिफाइन करती है कैरेक्टर। टाटा नैनो, 1 लाख की कार, मैसिव हाइप, लेकिन कमर्शियली फेल हो गई। सेल्स एक्सपेक्टेशंस 2-3 लाख यूनिट्स पर ईयर, रियलिटी barely 30,000 यूनिट्स। लोगों ने कहा टाटा का सबसे बड़ा ब्लंडर, मीडिया में ट्रोलिंग। लेकिन रतन टाटा ने क्या किया? नो एक्सक्यूजेस बनाए, नो ब्लेम गेम। सिंपली कहा हमने ट्राई किया, हमारा इंटेंशन अच्छा था, मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया। वी लर्न एंड मूव ऑन। ग्रेस, डिग्निटी, ह्यूमिलिटी। 2007 टाटा स्टील ने कोरस खरीदा, $12 बिलियन। शुरू के साल बहुत मुश्किल, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स, कल्चरल क्लैशेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस। क्रिटिक्स ने अटैक किया, लेकिन टाटा ने धैर्य रखा, टीम को सपोर्ट किया, इवेंचुअली सक्सेसफुल हो गया। लेसन, फेलियर टेम्पररी है, कैरेक्टर परमानेंट। 7वीं और आखिरी लेसन, एज इज जस्ट अ नंबर। रतन टाटा 86 साल के हैं 2024 में, रिटायर हो गए 2012 में। लेकिन क्या रुक गए? नहीं, रिटायरमेंट के बाद 50 प्लस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। ओला, पेटीएम, स्नैपडील, अर्बन लैडर, फर्स्ट क्राई, ब्लूस्टोन, लिस्ट लंबी है। क्यों? पैसे के लिए नहीं, यंग एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। आज भी जूम कॉल्स करते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स से मिलते हैं, आइडियाज डिस्कस करते हैं। 2019 82 साल की उम्र में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया, पहली पोस्ट अपने डॉग के साथ। क्यों? क्योंकि यंग इंडिया से कनेक्ट रहना है। आज 10+ मिलियन फॉलोअर्स है। 86 साल के आदमी को जेन जी फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि वो रेलेवेंट बने रहने की कोशिश करते हैं। रतन टाटा ने कहा था, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूं। जिस दिन सीखना बंद हो जाए उस दिन जिंदगी बोरिंग हो जाती है। 86 साल की एज, 20 साल का एंथुजियाज्म, यही है लाइफ। तो दोस्तों, आज हमने सीखा रतन टाटा से 7 लाइफ लेसन्स। 1. ह्यूमिलिटी इन सक्सेस, सिंपल रहो चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो। 2. एथिक्स ओवर प्रॉफिट्स, सही तरीके से कमाओ, शॉर्टकट्स नहीं। 3. लॉन्ग टर्म विजन, क्विक प्रॉफिट्स नहीं, लास्टिंग इंपैक्ट। 4. एम्प्लॉय वेलफेयर, लोग पहले प्रॉफिट बाद में। 5. गिविंग बैक, सोसाइटी को वापस दो। 6. हैंडलिंग फेलियर्स, ग्रेस के साथ हार को एक्सेप्ट करो। 7. कंटिन्यूअस लर्निंग, कभी सीखना बंद मत करो। लेकिन सबसे बड़ी लेसन क्या है? ये नहीं कि रतन टाटा सक्सेसफुल कैसे हुए, बल्कि ये कि सक्सेस और वैल्यूज साथ साथ चल सकते हैं। आजकल की जनरेशन सोचती है एथिक्स रखोगे तो पीछे रह जाओगे, नाइस गाइज फिनिश लास्ट। बिजनेस में दिल नहीं दिमाग चलाना पड़ता है। लेकिन रतन टाटा ने प्रूव किया, तुम एथिकल रहकर भी सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम हम्बल रहकर भी रिस्पेक्टेड हो सकते हो, तुम दूसरों की हेल्प करके भी खुद ग्रो कर सकते हो। तुम स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल या एंटरप्रेन्योर, रतन टाटा की ये लेसन्स तुम्हारे काम आएंगी। ऑफिस में प्रोजेक्ट मिला, शॉर्टकट्स मत लो, क्वालिटी डिलीवर करो। किसी से कंपटीशन है, अनएथिकल मत बनो, बेटर बनो। सक्सेस मिली, एरोगेंट मत बनो, हम्बल रहो। पैसे कमाए, सिर्फ अपने लिए मत रखो, दूसरों की हेल्प करो। यही है रतन टाटा का असली लेसन। रतन टाटा ने एक बार कहा था, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। लाइफ में परफेक्ट डिसीजंस नहीं होते, लेकिन ऑनेस्ट डिसीजंस होते हैं, एथिकल डिसीजंस होते हैं, करेजियस डिसीजंस होते हैं। वो डिसीजंस लो और फिर पूरी मेहनत से उन्हें राइट साबित करो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, थम्स अप जरूर करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो सोचते हैं कि एथिक्स से सक्सेस नहीं मिलती, और सब्सक्राइब करो स्टेप अप वर्स को, ताकि ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती रहे। कमेंट में बताओ रतन टाटा की कौन सी क्वालिटी तुम्हें सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे धीरू भाई अंबानी की, एक और बिलियनर, लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच। तब तक हम्बल रहो, एथिकल रहो, कंटिन्यूअसली सीखते रहो। ये है स्टेप अप वर्स और मैं हूं तुम्हारा दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।